स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका बेहद स्वागत है। दोस्तों आज फिर से चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस के रिगार्डिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो साइंस के रिलेटिंग होंगे। दोस्तों हमने 1000 प्लस सीरीज चलाई हुई है। क्लास 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये क्लास सेकंड होगी। दोस्तों उससे पहले आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एचपी पुलिस कांस्टेबल का कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। यहाँ पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारी टीम से बात कर सकते हैं। आपको ये बताना है कि आप कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फ्री क्विज़ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये है कि देखिए पहले प्रश्न की बात करें, चेंजेस ऑफ वाटर इनटू द वेपर इज कॉल्ड, मतलब जल का वाष्प में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? नेचुरल, फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल, प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक या जैविक। देखिए इसका आंसर होगा वो होगा नेचुरल। देखिए कोई भी वाटर को जब वेपर में बदलते हैं एक नेचुरल प्रोसेस होती है जिसे हम वेपोराइजेशन भी कहते हैं। देखिए बात करें वेपोराइजेशन की, बात करें कोई भी चीज़ है जो किसी लिक्विड की फॉर्म में है या सॉलिड की फॉर्म में है, उसे हम गैसेस में बदलें या वेपर के रूप में बदलें, उसे हम वेपोराइजेशन कहते हैं और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जब भी क्या होता है इसमें, जो भी हमारे पास द्रव है, लिक्विड है या ठोस है, जब वो गैसेस के रूप में या वेपर के रूप में या फिर कोई बबल उसके बनने शुरू हो जाते हैं लिक्विड के थ्रू, तो उसी प्रोसेस को हम वेपोराइजेशन कहते हैं। और वेपोराइजेशन प्रोसेस इज आल्सो क्वाइड ए बॉइलिंग प्रोसेस। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द हार्डेस्ट मेटल, गोल्ड, आयरन, प्लैटिनम, सिल्वर। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कठोर धातु है? सोना, आयरन, प्लैटिनम या चांदी। देखिए इसका आंसर होगा आयरन। इनमें से आयरन है। देखिए आयरन की बात करें तो इसका सिंबल होता है Fe। ठीक है, साइंस की भाषा में इसका सिंबल होता है Fe, जिसे हम आयरन भी कहते हैं। हम इसे केमिकल एलिमेंट के नाम से जानते हैं और इसका एटॉमिक नंबर होता है 26। और ये ग्रुप 8 में ये आपको दिखेगा, ग्रुप 8 में पीरियोडिक टेबल में। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। अगला देखिए दोस्तों, उससे पहले आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोर्स लॉन्च कर दिया गया है एचपी पुलिस कांस्टेबल का, बहुत ही कम प्राइजेज है। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। फॉरेस्ट गार्ड के रिगार्डिंग भी कोर्स लॉन्च है, वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, या बोथ कॉम्बो ऑप्शन भी है आपके पास, वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगला है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग इंडस्ट्रीज इज माइका यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल। देखिए माइका की बात हो रही है, तो माइका की बात करें तो निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? वो खिलौने बनाने के लिए किया जाता है, टॉयज बनाने के लिए। देखिए माइका की बात करें, ये क्या होता है, ये बहुत ही क्या होती है, एक तो ये बहुत ही हल्के पीले रंग की होती है, या हरे या काले रंग का होता है। ये आपको याद रखना है। कभी कभी ये वायु तथा धूप आदि से प्रभावित होकर सिलिकेट खनिज से भी माइका बन जाता है। सिलिकेट खनिज होते हैं, ठीक है, उससे भी कभी कभार माइका बन जाता है, जिसे हम कहते हैं सिलिकेट मिनरल के द्वारा भी जो माइका है या अभ्रक है, वो जो सिलिकेट माइका होता है वायु या धूप के कारण किस में बदल जाता है? माइका के रूप में बदल जाता है या अभ्रक के रूप में बदल जाता है। जो माइका होता है, पर्सनली जो माइका होता है वो कहाँ से मिलता है? मेन जो रॉक्स हैं वो है इग्निस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से ये प्राप्त होता है माइका या अभ्रक। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, इन एटम न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जो इसका आंसर होगा वो होगा बी होगा, मतलब कि चैडविक ने। देखिए न्यूट्रॉन की बात करें, ठीक है दोस्तों, न्यूट्रॉन की बात हो रही है, तो चैडविक ने इसको डिस्कवर्ड किया था। और एक अनस्टेबल पार्टिकल है ये, ठीक है, ये अनस्टेबल पार्टिकल है, कहीं भी घूम सकते हैं, अनस्टेबल पार्टिकल है। और ये इसका जो चार्ज है, ठीक है,
इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। इस पे कोई भी नो चार्ज, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहे हैं, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। अगली बात करें क्वेश्चन की, हु इन्वेंटेड द सेंटीग्रेड स्केल। सेंटीग्रेड स्केल आपने थर्मामीटर देखा होगा, उस पर फ़ारेनहाइट या सेल्सियस के रूप में दिखता है, उसे सेंटीग्रेड स्केल कहते हैं। इसकी बात करें तो इसे किया था एंड्रस सेल्सियस ने, क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था। सेंटीग्रेड स्केल को याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है कि हु इन्वेंटेड नियो लैम्प। देखिए नियो लैम्प, नियोन लैम्प का आविष्कार किसने किया था। नियोन लैम्प की बात करें तो विटसर्फ या डेविड चोमू, जॉर्ज क्लाउड या जोसेफ कोक्रेन ने किया था। इसका होगा जॉर्ज क्लाउड ने किसका किया था आविष्कार, नियोन लैम्प का किया था। देखिए नियोन लैम्प कुछ इस तरह से दिखता है, जो ये येलो येलो है, ठीक है, ये होती है नियोन गैसेस होती है, उसका ही आविष्कार किया था जिससे लाइट प्रोड्यूस हो। अगला प्रश्न है विच इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। देखिए आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, वो होती है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न है द कलर ऑफ लाइट इज डिटर्मिन्ड बाय। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। देखिए प्रकाश का कण वो होता है आयाम, वेवलेंथ, तीव्रता या वेग। देखिए वेवलेंथ के द्वारा निर्धारित किया जाता है, वेवलेंथ। बी इसका आंसर होगा। देखिए 7 तरह की वेवलेंथ होती है। आपको इसके मेरे को जो ये कलर है इनके नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। देखिए सबसे ज़्यादा रेड की होती है और वायलेट जो होता है बैंगनी कलर, उसकी सबसे कम वेवलेंथ होती है। इनका आपको मुझे कलर के नाम कमेंट सेक्शन में बताने हैं। अगला प्रश्न है जे थॉमसन रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर द डिस्कवर्ड ऑफ। जे थॉमसन की बात करें, उनको किस में मतलब कि फिजिक्स में उन्हें नोबेल प्राइज मिला था, पर किसके लिए मिला था, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या प्रोजिट्रॉन। इसका आंसर होगा बी इलेक्ट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, ठीक है, और इसका ये एक स्टेबल पार्टिकल होते हैं, स्थायी कण होते हैं ये, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है और स्टेबल कण होते हैं, स्थायी कण होते हैं। इसको डिस्कवर्ड किया था जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में, ये याद रखना है। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज कम्युनिकेबल डिसीज। देखिए निम्नलिखित में से कौन से एक संचारी रोग है। इसकी बात करें तो इसमें आएगा खसरा, जिसे हम खसरा, ठीक है, ये ए इसका आंसर होगा। देखिए खसरा में क्या होता है, ये जो डिसीजेस होती है स्प्रेड होती है वन पर्सन टू अनदर थ्रू ए वैरायटी ऑफ वे। कई तरह के तरीके से ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिस्कवर हो सकती है, स्प्रेड हो सकती है। देखिए कैसे हो सकती है, कॉन्टैक्ट विद द ब्लड एंड बॉडली फ्लूइड, मतलब कि एक रक्त और शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में आने से, ठीक है, कभी हम ब्लड चढ़ाते हैं तो गलत तरीके से हो जाता है, उसके तरीके से आ सकता है। ब्रीथिंग इन एन एयरबोर्न वायरस, ठीक है, हवा में कोई कण पार्टिकल हो सकते हैं, उसके कारण ये वायरस फैल सकता है, या किसी जानवर या किसी कीड़े के काटने से भी ये फैल सकता है आपके अंदर, आपको याद रखना है। दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग, ये हमारा व्हाट्सएप है। हमारी टीम से आप आज ही बात करें, या फ्री ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम का ग्रुप भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।